सर सबसे पहले प्रोग्राम में बात करेंगे स्टेट बैंक के हवाले से और जो मॉनेटरी पॉलिसी है उस पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना लोग कर रहे हैं। आखिर हो क्यों रहा है ये, इसकी क्या वजह है? देखें, ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट्स शरह सूद जब भी बढ़ाई जाती है उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा नेगेटिव होते हैं हमारी जैसी इकोनॉमी में। और स्टेट बैंक अपनी जगह एक डिसीजन लेता है, स्टेट बैंक को लेना भी चाहिए। वो अब उसको देखा जाता है, वो परफेक्ट तो हो नहीं सकता। ऑफ कोर्स उसके नुकसानात भी होते हैं, उसके कुछ ऐसे एंगल्स भी होते हैं जो कि हमें लॉन्ग टर्म में भी देखने चाहिए। तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कब बढ़ाया जा रहा है, क्या हो रहा है। तो जो जस्टिफिकेशन है स्टेट बैंक की वो इस तरह से है कि जी आपकी इकोनॉमी में महंगाई में इजाफा हो रहा है, और उसके दो रीजंस हैं। एक तो ये कि लोकल इकोनॉमी में डिमांड बड़ी है, तो उसकी वजह से जो है इन्फ्लेशन भी बढ़ती है साथ। अगर चीज़ों की कीमतें जो हैं वो आपके पास पैसा ज़्यादा आता है, आप ज़्यादा अगर अर्न करते हैं, पैसा आता है आपके पास, आप खर्च करते हैं। और हम वैसे भी जो है कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, सेव कम करते हैं, क्योंकि हम यंग इकोनॉमी है। हमारे यहाँ पैसा जब भी हमारे पास आता है तो हम पहले ही सोच लेते हैं हमने क्या खर्च करना है और कहाँ खर्च करना है। अपनी वो सारी जो हमारी फ्रस्ट्रेशन होती है वो हम कोशिश करते हैं कि जी चीज़ें ले लें, और और हम एडवांस में भी ले लेते हैं। ये कोशिश होती है हमारी कि हमारे पास जैसे पैसा है हम उसको खर्च करें, खाएं पिएं, अपनी चीज़ें वो पहनने ओढ़ने की लें। मैं एक वो मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर होता ये है कि इसकी वजह से आपकी जो चीज़ें होती हैं, अशिया खुर्दनोश हों या नॉन फूड आइटम्स हों, उन सब में इजाफा शुरू हो जाता है। तो इजाफा होने की वजह से ये होता है कि आपके यहाँ जो है वो डिमांड बढ़ती, तो फिर स्टेट बैंक कहता है कि जी लोगों के हाथों में पैसा ज़्यादा आ गया, तो इसको रोका जाए, तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है। दूसरा एंगल ये होता है कि जी सप्लाई साइड के फूड हो गया या एनर्जी हो गई, सप्लाई जो है वो महंगी हो जाती है, या सप्लाई में डिस्ट्रप्शन आ जाती है, या पीछे से हम इंपोर्ट अगर कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो स्टेट बैंक को ये क्रिटिसाइज़ किया जाता है, सेंट्रल बैंक को, किसी को भी दुनिया में क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि जी सप्लाई साइड के अगर इश्यूज़ हैं तो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा के क्यों जो है इसको किस तरह से मैं इसी सवाल पे आने लगी थी, क्या शरह सूद बढ़ाना क्या यही अल्टीमेट सोल्यूशन है? और एक 15 माह के गैप से इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सोल्यूशन सिर्फ नहीं है। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कहना ज़्यादा बेहतर है कि सिर्फ ये सोल्यूशन नहीं है, ये पूरा एक कॉन्टेक्स्ट। जी 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 देखें, पॉइंट ये है कि इसके नुकसानात हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ कोर्स ज़्यादा नुकसानात हैं, शॉर्ट टर्म में ज़्यादा नुकसानात हैं, बट उसके साथ साथ हमें ये देखना है कि साथ में जो ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो इसको अकोमोडेट करें। मिसाल के तौर पे अगर आप फिस्कल साइड पे देखें तो टैक्सेस का अगर आप मिलता है वो उतना इनफ नहीं होता। टैक्सेस जो हम लेते हैं वो इतना इनफ अगर नहीं है, और उन्हीं को हम ऐसे एरियाज़ में खर्च कर दें जो कि हमारी इकोनॉमी में कैपेसिटी ना क्रिएट करें। मिसाल के तौर पे इस तरह से कि जी मैं एक सर्टन अमाउंट कमाता हूँ अगर, और मैं जाके कर्जा लेता हूँ और उस कर्जे को मैं ज़ाया कर देता हूँ, तो बैंक मुझे फिर बाद में कर्जा नहीं देगा। यानी मैंने उसको कहीं और यूटिलाइज नहीं किया, बल्कि मैंने उसको सिर्फ और सिर्फ जी, या तो मुझे ये करना हो कि मैं कर्जा लेके अपनी वो कैपेसिटी बिल्ड करूँ कि मैं खुद भी बेहतर तरीके से कमा सकूँ, क्यों नहीं होता और वापस पैसा भी दे सकूँ। खुर्रम साहब, इसके लिए तो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ना गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि देखिए वो जो फिस्कल पॉलिसी है ना, एक्चुअली प्रॉब्लम फिस्कल पॉलिसी में कि हमारे अखराजात और हमारे जो आमदन है, यानी कि टैक्सेस और नॉन टैक्सेस आमदन जो है, इसको हम कलेक्ट करते हैं, सही तरीके से स्पेंड उन एरियाज़ में नहीं कर रहे, या अब नहीं कर पा रहे, या अब नहीं कर पा रहे कि हमने पिछले कई सालों से उसको ठीक नहीं किया फिस्कल पॉलिसी को। तो होता क्या है कि जब आपके पास टैक्स कम होता है तो आप ऑल्टरनेट क्या होगा, आपको खर्चों को पूरा करने के लिए कर्जा होगा। तो आप कर्जा लेने जाएंगे, कर्जे की कीमत बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, कर्जे की कीमत बढ़ेगी तो उसका नुकसान प्राइवेट सेक्टर को भी होगा। आज आपको पता है जो टोटल बैंक में डिपॉजिट्स है ना, वो तकरीबन को 21-22 ट्रिलियन रुपीज़ हैं, 21-22 खरब रुपया, यानी कि आवाम का जो डिपॉजिट में पैसा पड़ा है बैंकों में वो 21-22 खरब रुपए के जितना है, 21-22 खरब है। उसमें से ज़्यादातर यानी कि 50% से भी ज़्यादा हिस्सा जा रहा है गवर्नमेंट को। कैसे जा रहा है कि वही हिस्सा बैंक्स उठाते हैं। गवर्नमेंट की इतनी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है कर्जे की कि बैंकों के पास आते ही गवर्नमेंट कहती है मुझे पैसे दो ताकि मैं अपने खर्चे पूरे कर सकूं। तो डिपॉजिट का ज़्यादा हिस्सा वहाँ जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर को कम जा रहा है। हालांकि होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट कम से कम इस पैसे को ले, अपनी सेल्फ रिलायंस क्रिएट करे, अपने टैक्सेस को बेहतर करे, उसका इस्तेमाल सही करे। मैं ये नहीं कहूँगा टैक्सेस और लगाए, टैक्सेस को वाइड स्प्रेड करे, यानी कि